हेलो दोस्तों। वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल मेरा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी के एजुकेटेड डॉक्टर अलका। आपका एग्ज़ाम 1 जून को होने वाला है और हम बहुत जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। सिलेबस काफ़ी लेंदी है इसलिए टाइम लग रहा है। आज जो हम कंप्लीट करने वाले हैं वो है यूनिट जो आपका इकाई 6 है। इकाई 6 में आपका आता है आधुनिक जो पद्य साहित्य है वो आपका इसमें आता है। तो इसमें हम देखते हैं कि अ, हमने जो आधुनिक काल की जो पृष्ठभूमि थी वो हमने देख ली थी। रेनेसा देख लिया था, भारतीय हिंदू युग देख लिया था, उसकी प्रवृत्ति कवि रचनाएं देख ली थी। ऐसे हमने द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, राष्ट्रीय काव्य धारा, नई कविता, समकालीन कविता, इन सब के कवि रचनाएं, विशेषताएं, प्रवृत्तियां हमने देख ली थी। आज हम शुरू कर रहे हैं मैथिली शरण गुप्त। उनकी रचना जो भारत भारती है उसका अतीत खंड, उसमें 3 खंड है, उसमें से एक खंड है अतीत खंड और साकेत का नवम सर्ग। अब इसको शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता दें कि ये जो भारत भारती है इसका जो इसमें जो पदों की संख्या है वो करीब करीब कितनी है आपकी 253 253 पद हैं। और भाषा क्या है? खड़ी बोली है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको ये तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। और खड़ी बोली हिंदी में है, जैसे जब अवधी और ब्रजभाषा में रहती है तो बहुत कुछ समझाने की जरूरत पड़ती है क्योंकि शब्द हमें उतने समझ में नहीं आते। पर इस रचना में भारत भारती में आपको बहुत ज़्यादा भाषा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खड़ी बोली, सामान्य खड़ी बोली तो आपको समझ में आ जाएगी। दिक्कत आपको यहाँ पर पड़ेगी कि जैसे जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे कोई पद लिखा है, ठीक है, यहाँ ये पद लिखा है तो आपको यहाँ दिक्कतें आएंगी कैसे? जैसे आपको इसका मीनिंग नहीं पता है या ये शब्द का मीनिंग नहीं पता है, बस आपको दिक्कतें इसमें आएंगी। वो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएंगी, बस थोड़ी बहुत कहीं आएंगी। जैसे ये कलत्र, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ों में दिक्कत आएंगी, बाकी कहीं नहीं आएंगी। बाकी आप इतने बड़े हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। इसमें से जो मेन प्रश्न आएगा, अभी पिछले साल तो नहीं आया था, मतलब जब पिछली बार आपका पेपर हुआ था तब आपको ये प्रश्न नहीं आया था। इसमें जो मुख्य प्रश्न आएगा वो किस में आएगा? उसमें प्रश्न कैसे आएगा आपको कि पहले तो आपको जो भारत भारती रचना है, ठीक है, भारत भारती रचना है, इसके बारे में आपको, इस रचना के बारे में पहले आपको समझना पड़ेगा कि रचना क्या है, कब प्रकाशित हुई, इसके रचनाकार, इस रचना का उद्देश्य, किन से प्रभावित होकर ये रचनाएं लिखी गई। ठीक है, और फिर जब हम इसके अतीत, इसमें कितने खंड हैं, ठीक है, इसमें कितने खंड हैं, और जो ये अतीत खंड के अंतर्गत ये सारा जो टॉपिक्स आ रहा है, जैसे प्रस्तावना, मंगलाचरण, उपक्रमणिका, भारतवर्ष की श्रेष्ठता, हमारा उद्भव, ये सारी चीज़ें हमको देखनी है। तो हम कोशिश करेंगे आपको इसमें इसके बारे में विशेष विशेष चीज़ बताने की, और हम पद भी देखते जाएंगे और उसमें से आपको बस ये बताते जाएंगे कैसे कैसे प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। ठीक है, और अगर आप बोलेंगे तो फिर हम डिटेल में पूरी इसकी व्याख्या करेंगे, लेकिन डिटेल में व्याख्या करेंगे तो आपका भी बहुत समय लगेगा और इतनी बड़ी इसमें कोई आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अगर कहेंगे तो फिर हम भारती की पूरी संपूर्ण व्याख्या, जो जितने इसके कुल हम इसमें देखें लास्ट में यहाँ पर, तो हमको दिखते हैं 253 पद। ठीक है, तो 253 पद मतलब करीब करीब आपकी 100 पेज की ये पीडीएफ हो रही है। ठीक है, 100 पेज की पीडीएफ हो रही है तो आपको थोड़ा सा इसमें पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। अगर अकेले आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं आपको शब्दों के अर्थ और जो उससे क्वेश्चन बनने वाले वो इसी पीडीएफ में देती जाऊंगी। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं भारत भारती का प्रकाशन वर्ष। पहले हम इसके आपको वो दिखाते हैं कि जो इसकी प्रस्तावना थी ना, उससे कितने क्या क्या प्रश्न बनते हैं, हम पहले वो देखते हैं। ठीक है, तो पहले से प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं वो हम देखते हैं प्रस्तावना में। पहले तो श्री राम करके उन्होंने अभिवादन किया है। आज जन्माष्टमी है, ठीक है, तो ये तिथि पूछी जा सकती है आपकी। इसको संपूर्ण रामनवमी से शुरू किया था और जन्माष्टमी में इन्होंने शुरू किया था, ये इसी में लिखा है। तो एक प्रश्न आपको यहाँ से बन सकता है कि ये जो भारत भारती रचना है, ठीक है, तो इसकी समाप्ति का दिन क्या है या तिथि कौन सी है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि
यहाँ उन्होंने बताया है, ये आप इसको जरूर प्रस्ताव में जरूर पढ़िएगा, इससे बहुत सारे प्रश्न आपके बन सकते हैं। इसमें आगे उन्होंने लिखा है किसकी प्रेरणा से, ये देखिए, किसकी प्रेरणा से वो इस रचना को लिखने के लिए प्रेरित हुए, तो कुर्री सुजौली के अधिपति माननीय श्री मान राजा रामपाल सिंह के प्रेरणा, वो इस रचना के प्रेरणा स्रोत रहे। आगे उन्होंने लिखा भी है कि कोई 2 वर्ष हुए मैंने पूर्व दर्शन नामक एक तुकबंदी लिखी थी। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये इसी भूमिका में लिखी हुई है, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि जो भारत भारती है उसमें और किसका प्रभाव है, तो क्या है, मौलाना हाली के मुसद्दस। ठीक है, इसका इसका भी प्रभाव हमको इनकी भारत भारती रचना में देखने मिलता है। ठीक है, अब ये देखिए, ये मैंने बोला ना स्टार्ट कहाँ से किया था, रामनवमी 1968 यानी कि इस संवत लिखा है। ठीक है, तो असंवत और अब इसको ईस्वी में करेंगे तो 1911 आएगा। ठीक है, यहाँ से इन्होंने रामनवमी 1911 से शुरू किया था और जन्माष्टमी 2012 तक इन्होंने 1912 तक इन्होंने कंप्लीट कर लिया था। जन्माष्टमी के 1912 तक इन्होंने कंप्लीट कर लिया था। और किनका इन्होंने श्रेय दिया है, तो किसको दिया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को दिया है। ठीक है, वार्ष्पत्य जी को दिया है, और किनको दिया है, और यहाँ पर उन्हें दिया है पद्म सिंह शर्मा जी को दिया है, राय कृष्णदास जी को दिया है, ठाकुर तिलक सिंह को दिया है। ठीक है, और इन्होंने क्या दिया कि हाली और कैफी ये 2 व्यक्ति हैं जिनके मुसद्दसों से इन्होंने लाभ उठाया है। ठीक है, आगे और हम देखते हैं, ये सब प्रश्न बनते हैं, ये सब प्रश्न बनते हैं और ये सब प्रश्न इनकी प्रस्तावना में ही दिए हुए, प्रस्तावना से भी कई बार प्रश्न बनते हैं, खासकर एनटी नेट में तो बहुत ज्यादा बनते हैं प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया जो भूमिका से प्रश्न बनने वाले थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसके अलावा सन हमने देख लिया कि इसकी रचना का सन क्या है, इसकी रचना का सन क्या है, 1912, इसको आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि ये एक ऐसी रचना थी मैथिली शरण गुप्त जी की, जिसको क्या हुआ था, इसके कारण उनको जेल भी जाना पड़ा था। ठीक है, इसके कारण क्या था, उनको जेल भी जाना पड़ा था। और क्या था, और इसी कविता के कारण, ये भी आगे आपको मिलेगा। ठीक है, आगे आपको मिलेगा, और इसी कविता के आगे, इसी कविता के कारण उनको क्या हुआ था, राष्ट्र कवि की उपाधि भी मिली थी। और किसने दी थी, महात्मा गांधी ने दी थी। ठीक है, और इस रचना के बारे में ये सब आपको मैं भी एक और पीडीएफ दिखाऊंगी, उसमें मैंने सब कुछ ऐड किया हुआ है। ठीक है, और हमने देखेंगे इसमें भारत भारती की कुछ आगे की रचना और कुछ पीछे की रचना आपको याद करनी पड़ेगी मैथिली शरण गुप्त की, क्योंकि क्रम से भी पूछ सकता है मैथिली शरण गुप्त को, वो मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती को केंद्र में रख के आपसे पूछा जा सकता है। एक और इसमें चीजें है कि अंग्रेजी राज के गुप्तचर विभाग में इस रचना को जो नाम था वो था जनाना, इसका नाम था जनाना हिंदुस्तान, इस रचना का नाम था। ठीक है, तो ये भी एक फैक्ट हो गया, एक फैक्ट हो गया इस रचना के प्रति। ये सब आगे हम देखेंगे किसमें, आपके आ, अभी मैं जो दूसरी पीडीएफ दिखाऊंगी मैथिली शरण गुप्त की, उसमें दिखाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऐसा हुआ। अब ये पूरा जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर ये प्रस्तावना मंगलाचरण, ये सब आपके टॉपिक्स है जो अतीत खंड में हमको देखने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ तो वो मंगलाचरण कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है, मंगलाचरण कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं यहाँ पर। फिर आगे हम देखते हैं, मंगलाचरण में भी देखिए यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि अब केवल आपको यहाँ बस देखना है। ठीक है, हतप्रत मतलब हृदय के पत्र पर। ठीक है, हृदय के पत्र पर या दुर्भाग्यपूर्ण, हत हत मतलब होता है जो निराशा या दुर्भाग्यपूर्ण जो चीजें होती हैं, तो पत्र पर जो लिखावट हम लिखते हैं, जो कुछ चीज हम लिखते हैं, या तो पेपर पे लिखते हैं, या अगर हम और उसको और मानक बनाएं और अच्छा सा बनाए तो वो पत्र कहलाता है। लेखनी पहले पत्र पे चलती है, तो कहते हैं हाँ लेखनी हत पत्र, हत मतलब दुखी, दुर्भाग्य या निराशा से आप समझ सकते हैं इसको, है ना। यह कथा, जरक कालिमा,
ठीक है, मैं डूब कर यह सोया तैयार होकर सर्वथा। अब यहाँ पर यही बोला गया कि ये जो हम लिखने वाले हैं कहानी, भारत भारती के बारे में बोल रहे हैं कि लेखनी को बोल रहे हैं कि ये तुझको यह कथा लिखनी पड़ेगी। ठीक है, क्यों और कैसे लिखनी पड़ेगी? दृक कालिमा में डूबकर। क्यों? क्योंकि जो हमारा अभी है, मतलब 1912 के समय की, 1911 के समय की बात बता रहे हैं, क्योंकि वो समय क्या था, बहुत ही संक्रांति का काल था, अंग्रेजों का शासन था, बहुत उनकी अ, नीतियाँ चल रही थी ऐसी, जैसे कि जिससे कि भारतवासी जो थी वो बहुत आहत हो रहे थे। तो फिर क्या कहते हैं, स्वच्छंदता से कर, तुझे करने पड़े प्रस्ताव जो जग जाए तेरी नोक से सोए। तो मतलब तुम ऐसा कुछ स्वच्छंदता होकर तुम ऐसा कुछ काम करो जिससे कि क्या हो जाएगा, जिससे कि जो भारतवासियों में जो निराशा है और जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो सभी क्या होंगी, वो सभी पॉजिटिव में बदल कर और वो लोग सकारात्मक में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें यही है, अब संसार में इसको उतना बहुत सारा समझाने की जरूरत नहीं है, संसार में किसका समय है एक सा सदा रहता। अब जहां से प्रश्न बन रहे हैं मैं आपको वो बताती जाती हूँ। ठीक है, चर्चा हमारी कभी सर्वत्र में थी। ठीक है, यहाँ यहाँ कलत्र का मतलब होता है दुर्ग, किला या पत्नी। ठीक है, तो पर यहाँ पर है सद्गुणों की कीर्ति मानो एक कलत्र की, यहाँ पर दुर्ग या किले से इसका संबंध है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि प्रश्न कैसे बनेगा। यहाँ पर आगे प्रश्न बनेंगे जैसे जो ऋषियों के नाम है। ठीक है, जो आ, जो ऋषियों के नाम है, जो इसमें महिलाओं के नाम है, जो हमारे जो वैज्ञानिक है उनके नाम है, उनसे आपको यहाँ पर क्या बनेंगे, प्रश्न बनेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ आगे। यहाँ तो ये इसी अतीत खंड में ये लाइन अगर आपसे पूछ ले कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगी अभी, आओ विचारें आज मिलकर समस्याएं सभी। तो अगर ये पूछे कि ये किस रचना में है तो आप बता देंगे भारत भारती। और डिटेल में अगर पूछे कि भारत भारती की रचना के किस खंड में है ये, आपको पता होगा कि भारत भारती के 3 खंड है, एक है अतीत खंड, एक है वर्तमान खंड और एक है भविष्य खंड। ठीक है, तो ये 3 खंड है। तो और एक और खंड का नाम दे के पूछ लिए कि किस में या किसी में नहीं, या किसी में नहीं, ऐसा करके पूछ लिए तो आपको बताना पड़ेगा कि अतीत खंड में ये लाइन है, क्योंकि ये काफी फेमस लाइन है। ठीक है, एक प्रश्न ये हो गया आपका। अब भारतवर्ष की श्रेष्ठता यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर क्या बताया गया है, विद्या कला कौशल्य। ठीक है, सब में क्या थे, हमारे यहाँ के जो भारत के जो महापुरुष थे वो सब क्या था, इसमें पारंगत थे, आचार्य थे यहाँ के सब लोग। हमारा उद्भव कैसे हुआ। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रश्न एक, ये जो मैंने ऊपर आपको एक टेबल बनाई थी जिससे पूरा प्रस्तावना अनुक्रमणिका ये सब कुछ लिखा था, उसमें पूछ सकता है कि जैसे हमारा ऐसा आ जाएगा कि भारत भारती के अतीत खंड में, ठीक है, इनमें से कौन सा, जैसे हमारा उद्भव लिखा है यहाँ पर। ठीक है, हमारा उद्भव, हमारे पूर्वज, ठीक है, भारतीय स्त्रियां, ऐसे करके एक और लिख के आ जाए और पूछे कि इसमें से भारत भारती के अतीत खंड में कौन सा शीर्षक है या कौन सा शीर्षक नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, और जो आपकी भारत भारती की जो ऑफिशियल जो मूल पुस्तक है वो भी मैंने आपको उसमें दी हुई है, आपके एप्लीकेशन में डली हुई है। एप्लीकेशन में वहां पर आप जाएंगे ना, तो जैसे मान लीजिए आपको एक भारतीय स्त्री है जिनका नाम है, ऐतिहासिक भारतीय स्त्री है जिनका नाम है अंशुमति। अगर आपको अब अंशुमति नहीं पता, जैसे आपको अनुसुईया पता है, ठीक है, आपको अनुसुईया के बारे में पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि अंशुमति कौन थी, या बहुत अभी एक आपको आएंगे लिखित मुनि करके आएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक एक मुनि का नाम आएगा लिखित मुनि। हर व्यक्ति जो फेमस होता, प्रसिद्ध होता, अपनी किसी न किसी उसका कोई ना कोई एक आदर्श होता है, उसकी कोई ना कोई एक कहानी भूमिका होती है, जिसके कारण, जैसे अगर हम कर्ण की बात करते हैं, अगर हम द्वापर युग में कर्ण की बात करते हैं तो हमको कर्ण के बारे में एक कॉन्सेप्ट पता है कि कर्ण जो थे वो दानवीर थे, वो अपनी दानवीरता के कारण बहुत ज्यादा फेमस थे। ठीक है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी खासियत होती थी। अब मैंने बोल दिया लिखित मुनि, अब आपको अगर लिखित मुनि के बारे में नहीं पता है तो अगर आप यहाँ पढ़ भी लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो आपकी मूल पुस्तक है ना,
इसकी भारत भारती की, तो उसमें आप देखेंगे तो आपको ना मिलेगा वहां पर लिखित मुनि के बारे में, और जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनके बारे में डिटेल में मिलेगा। ठीक है, तो आप वहां अगर आपको नहीं पता है उनके बारे में, तो आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। अब है हमारे पूर्वजों के बारे में। जैसे अब यहाँ पर शब्दार्थ है, अतीव का मतलब नहीं पता है ना, तो अतीव का मतलब यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ठीक है, अतीव का मतलब होता है अत्यंत। ठीक है, ध्रुव धीर यानी बहादुर। ठीक है, आगे हम देखते हैं यहाँ पर। आप बताएंगे, वैसे बहुत बहुत कठिन इसके अर्थ शब्द अर्थ नहीं है, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको आपके लिए फिर से एक बार मतलब पूरा अर्थ व्याख्या करके और आपको। चतुर्दिक मतलब होता है चारों दिशाएं, चारों दिशाएं। ठीक है, जो प्रश्न आपको यहाँ से बनने वाले हैं मैं केवल उस पर फोकस करना चाहती हूँ क्योंकि आपका समय बच जाए। ठीक है, अब यहाँ पर आदर्श में आया है। ठीक है, आदर्श में यहाँ देखिए, ये देखिए, ये आपके लिए बहुत आ, जैसे गौतम ऋषि हो गए, वशिष्ठ, ममान, ठीक है, मुनिवर, इनके बारे में दिया हुआ है। मनु, याज्ञवल्क्य, ठीक है, ये आपके मुनियों के नाम। वाल्मीकि, वेदव्यास, पृथु, पुरु, भरत। ठीक है, ये आपके, इनके नाम आपको, इनसे आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि किन किन मुनिवरों का यहाँ उल्लेख है या किन किन ऋषियों का उल्लेख है, वाल्मीकि का उल्लेख है कि नहीं है। ठीक है, वाल्मीकि वेदव्यास का उल्लेख है कि नहीं है, पृथु, पुरु, भरत, रघु, और एक किसी और का, इनमें से किसी और का नाम लिख लिया जाए और पूछा जाए कि भारत भारती के अतीत खंड में इनका उल्लेख है कि नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनका उल्लेख है। इसलिए इस पे यहाँ से प्रश्न बनेगा, आपको इस पद पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, बाकी तो आपको पढ़ना सब कुछ है क्योंकि आपको पूरे एक स्टोरी टाइप पे पता पूरी होनी चाहिए। ठीक है, अभी मैं आपको केवल प्रश्न के हिसाब से बता दे रही हूँ, अगले वीडियो में अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको पूरा व्याख्या करके बता दूंगी, क्योंकि अभी करने चलेंगे तो बहुत ज्यादा 253 अपन को लग जाएगा टाइम। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर अब थोड़े थोड़े कुछ कुछ कहीं कहीं पर क्या है। अब यहाँ पर किसका उल्लेख किया गया है हमारे पे, आदर्श। आदर्श मतलब जैसे राजा हरिश्चंद्र, ऐसे जिनको हम जीवन में आदर्श मानते हैं उनके लिए यहाँ पर किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे लिखा है ना कि सर्वस्व दान करके जो 40 दिन भूखे रहे। अब यहाँ पर जो लिखा है 40 दिन भूखे रहे, है ना, तो यहाँ पर जिस व्यक्ति के बारे में ये कहा गया है, तो अगर मूल पुस्तक में जाएंगे ना तो वहां पर आपको इसका उल्लेख जरूर दिखेगा। देखो, पर तृप्ति कर निज तृप्ति मानी रंति देव नरेश ने, ये इनके बारे में कहा गया है। अब रंति देव नरेश कौन है, तो ये आप मूल पुस्तक में जाकर, अगर आपको नहीं पता है तो आप वहां जाकर वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, ये इनका उल्लेख पूछ सकता है, एक प्रश्न यहाँ से आपका बन सकता है। ये प्रश्न मैं आपको बस ये कहूंगी कि जो प्रश्न क्योंकि व्यक्तियों से प्रश्न ज्यादा पूछ सकता है या फिर शब्दार्थ से। ठीक है, आमिष मतलब शरीर होता है, शरीर या मांस, तो मांस का शरीर होता है। ठीक है, शिवी, हरिश्चंद्र, दधीची जैसे दानी यहाँ। ठीक है, ये यहाँ से प्रश्न बनेगा, आपका प्रश्न बन सकता है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखें, सत्पुरुष पुरु से थे जिन्होंने ताते हित सब कुछ सहा, भरत भाई, भाई भरत से थे जिन्होंने राजी भी ताकत, जो धीरता से वीरता प्रौढ़तम पालक हुए, प्रहलाद, ध्रुव, कुश, लव, अभिमन्यु सम बालक हुए। ठीक है, प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है आपका, इनसे भी। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि भीष्म। ठीक है, जिस जिसमें कैरेक्टर का नाम आ रहा है उसको आप विशेष तौर पे पढ़िएगा। ठीक है, भीष्म के बारे में भी कहा गया कि उर्वशी जैसी भामिनी भी उनसे याचना करती रही, लेकिन वो अपने अपने जो सिद्धांत है उससे वो विचलित नहीं हुए। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखा है, यदि भूल कर अनुचित किसी ने काम कर डाला कभी, तो वह स्वयं नृप के निकट दंडाट जाता था सभी। अभी यहाँ लिखित मुनि का मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि लिखित मुनि के बारे में कहा जाता है कि जो लिखित मुनि थे ना, तो वो लिखित मुनि और उनके एक और भाई थे, वो दो भाई थे। ठीक है, शंख और लिखित शायद, तो ये दोनों भाई थे। तो इसमें क्या हुआ, एक बार जो लिखित मुनि है ये
अपने भाई के वाटिका से इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बिना पूछे ही क्या किया था, फल खा लिया था। फल खा लिया था तो फिर क्या हुआ, अ, पश्चाताप के लिए इन्होंने स्वयं अपने हाथ कटवा दिए थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पश्चाताप के लिए स्वयं अपने हाथ कटवा दिए थे। तो ऐसा इनका उल्लेख हमको यहाँ पर मिलता है। आगे हम देखते हैं, इसलिए बोल रहे हैं, अगर आपको इसे लिखित मुनि के बारे में नहीं पता है ना, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आपको वहां जाएंगे तो आपको मिल जाएगा मूल पुस्तक में। मूल पुस्तक भी आपकी एप्लीकेशन में डली हुई है। ठीक है, तो ये लिखित मुनि का हो गया। अब आर्य स्त्रियों में देखते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर एक प्रश्न यहाँ बनेगा आपका, यहाँ पर बनेगा कि अत्रि, अनुसुईया। ठीक है, ये अत्रि अनुसुईया और अभी आगे मिलेंगी। ठीक है, ये इनके बारे में दिया हुआ है, इस लाइन, इस पद में दिया हुआ है ना। आगे देखते हैं हम, आगे हम देखते हैं जैसे विदुला, सुमित्रा कौन है, लक्ष्मण की माँ कुंती। ठीक है, ये माएँ हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं सावित्री, सुकन्या और अंशुमति। ठीक है, ये भी क्या है आपकी, ये भी क्या है आपकी भारतीय महिलाओं की इसमें विशेषता यहाँ पर आपको दिखाई गई है। ठीक है, अब यहाँ पर गांधारी का भी उल्लेख हुआ है। ये एक प्रश्न, यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, आपसे पूछ सकता है कि जैसे सेवा के लिए, ठीक है, बदली न जा अल्पायु वर भी वर पालिया, सो वर लिया मुनि को सताकर भूल से, जिसने उचित प्रतिफल दिया, सेवार्थ जिसने रोगियों के था विराम लिया नहीं। ठीक है, तो पहले यहाँ पर सावित्री की बात हुई है, फिर सुकन्या की, फिर अंशुमति की बात हुई है एक एक लाइन में। ठीक है, फिर गांधारी के बारे में सबको पता है कि गांधारी ने पिता के, अपने पति के जन्मांध होने के कारण स्वयं के आंखों में पट्टी बांध ली थी। अब दमयंती स्वयं पति संग क्या है, स्वयं बन फिरी मारी मारी, जहाँ जहाँ उन्होंने धर्म का पालन किया। ठीक है, आगे हम देखते हैं, अब हमारी सभ्यता के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। दिगंबर पता है, यहाँ पर ये बताया गया है कि जब अन्य अन्य स्थानों के लोग कुछ भी नहीं जानते थे, ठीक है, तब हमारे जो भारतीय आर्य थे वो वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे। ठीक है, जब सब दिगंबर मतलब बिना वस्त्र के रूप में जंगलों में घूमते थे, तो हमारे यहाँ चंद्रमा पर, हमारे यहाँ क्या था, ध्वज फहराया जाता था। ठीक है, मांस भक्षण पर वनों में अन्य जन थे जी रहे कृषि कार्य, जब अन्य लोग, केवल लोग खेती करना नहीं जानते थे ना, शुचि मतलब पवित्र। ठीक है, तो जब अन्य लोग मतलब केवल कुछ नहीं जानते थे भोजन के बारे में, केवल मांस भक्षण पर रहते थे, तो हमारे यहाँ कृषि कार्य हो गया था, और शुचि मतलब पवित्र सोम रस का पान हमारे यहाँ शुरू हो गया था। मतलब हम सबसे आगे थे कब, अतीत में, पहले हम बहुत आगे थे, अन्य जो राष्ट्र है उन राष्ट्रों से सबसे आगे हम बहुत आगे थे। अब आगे देखते हैं हम यहाँ पर, ये यहाँ बताया कि हम दूसरों के दुख को दुख मान अपना मानते थे, हम मानते कैसे नहीं जब थे सदा यह जानते कि जो ईश करता, कि हमारा अध्यात्म में जो था ना, हमारा अध्यात्म में भी बहुत ज्यादा समृद्ध था। ठीक थे, अब हम आगे यहाँ पर देखते हैं, ये सब हमारे विज्ञान के बारे में है, जो हजारों वर्ष पहले जिस तरह हमने कहे विज्ञान वेता अब वही सिद्धांत निश्चित कर रहे हैं, यानी कि जो पहले जो अब साइंटिस्ट जो चीजें इन्वेंट कर रहे हैं, जिनकी खोज कर रहे हैं, वो हमको पहले से ही पता था। ठीक है, हम ग्रह नक्षत्र अंतरिक्ष सूर्य चंद्र इन सब के बारे में हमें पहले से ही पता था। हमें बहुत सारे सिद्धांत जो थे वो किसी कारणवश इधर उधर हो गए, हमें पूर्ण जानकारी अपने एक क्रम से इतिहास का हमको नहीं मिल पाया, लेकिन हमारे जो पुराने ऋषि थे वो इन सब के ज्ञाता थे, जो पुराने हमारे लोग थे कि इन सब के ज्ञाता थे। ठीक है, ये यूरोप के लिए भी आया है। ठीक है, कि है हानिकारक नीति निश्चय निकट कुल में ब्याह की।
जैसे निकट कुल में ब्याह की मतलब हम गोत्र देखते हैं विवाह के पहले। हिंदू धर्म में ये रहता है कि गोत्र देखते हैं ब्याह के लिए। क्यों? क्योंकि ये अगर साइंटिफिकली भी देखा गया है कि निकट कुल में ना शादी करने से या विवाह करने से क्या होता है, थोड़े से जेनेटिक्स इफेक्ट्स आते हैं नेगेटिव। तो वो यहाँ पर दिखा कि है हानिकारक नीति निश्चय निकट कुल में ब्याह की है लाभकारक रीति शव के गाड़ने से दाह की। यानी कि जो हमारे यहाँ दाह संस्कार होता है ना, तो वो क्या है, लाभकारी है गाड़ने से। मतलब गाड़ने से अच्छा क्या है, आप उसका दाह संस्कार कर दो, ये अब विज्ञान ने भी प्रूफ कर दिया है। पहले इसको गलत कहते थे, लेकिन क्या है ना, यूरोप के विद्वान भी अब इस तरह कहने लगे। देखो कि उल्टे स्रोत सीधे किस तरह बहने लगे, कि मतलब पहले सब बाहरी लोग हमें क्या करते थे, हमें हमारी जो इन रीतियां थी ना, इन रीतियों को गलत कहते हैं कि निकट कुल में ब्याह नहीं करना चाहिए, शव को दाह संस्कार कर देना चाहिए। तो वो अब पहले ये लोग हमको मतलब हमारा इसमें हमें गलत कहते थे, लेकिन अब उल्टे स्रोत सीधे किस तरह बहने लगे ना, कि अब वो लोग भी इस चीज को स्वीकार करने लगे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसमें। यहाँ पर रौंदी हुई हैं सब हमारी भूमि, इस संसार की फैला दिया व्यापार, कर दी धूम धर्म प्रचार की, कप्तान कोलंबस कहाँ था उस समय कोई कहे, जबकि सुचिन्ह अमेरिका में हमारे मिल रहे। तो यहाँ यहाँ ये बता दिया है कि जो भारत का व्यापार था ना, जो भारत का व्यापार था वो भी आज का नहीं है। जो कहते हैं ना कोलंबस ने भारत की खोज की, वो नहीं है हमारा, उसके पहले भी हमें जानकारी थी अन्य देशों की। ठीक है, आगे हम देखते हैं यहाँ पर कि यह ठीक है, पश्चिम बहुत ही कर रहा उत्कर्ष, पर पूर्व में उसका गुरु यही पुरु वृद्ध भारतवर्ष। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। आज भी भारत को गुरु ही माना जाता। जाकर विवेकानंद सम कुछ साधु जन इस देश के, करते उसे कृतकृत्य हैं अब भी अतुल उपदेश से। ठीक है, आपको पता है शिकागो सम्मेलन हुआ था और स्वामी विवेकानंद ने जाकर वहां पर भाषण दिया था। ठीक है, आगे हम देखते हैं। यूनान ही कह दे कि वह ज्ञानी गुण कब था हुआ, कहना ना होगा हिंदुओं का शिष्य वह जब था हुआ, हमसे अलौकिक ज्ञान का आलोक यदि पाता नहीं, तो अरब यूरोप का शिक्षक कहा जाता नहीं। संसार भर में आज जिसका छा रहा आतंक है, नीचा दिखाकर रूस को भी जो हुआ निशंक है, जयपाणी जो वर्धक हुआ एशिया के हर्ष का, है शिष्य वह जापान भी इस वृद्ध भारतवर्ष का। यहाँ जयपाणी के बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि उस समय क्या था ना, विश्व युद्ध का समय चल रहा था, तो इस वजह से और भी आप तत्कालीन सामाजिक जो परिस्थितियां थी उनको भी केंद्र में रखकर इसमें उसका भी उल्लेख यहाँ पर किया गया है। हिंदुओं का शिष्य ईसा, यह पता भी है चला, ईसाइयों का धर्म भी है बौद्ध सांचे में ढला। ठीक है, बहुत बहुत सारी जगह आप देखेंगे कि इस रचना में हिंदुओं को ही केंद्र में लिया जाता है और इसको पर आक्षेप भी लगाया गया है इसमें। ठीक है, इस रचना पर आगे हम देखते हैं इसमें कि अंतिम प्रभा का हमारा विक्रमी संवत यहाँ, किंतु औरों का उदय इतना पुराना भी कहाँ, ईसा मोहम्मद आदि का जग में न था, जब भी पता कब की हमारी सभ्यता कौन सकता है बना। अब देखो यहाँ पर विक्रमी संवत की बात आई है। आपको पता है अभी कौन सी ईस्वी सन अभी हमारी चल रही है? अभी हमारी ईस्वी सन चल रही है 2025। और हमारा और हमारा जो क्या कहते हैं विक्रम संवत है, वो कौन सा चल रहा है हमारा? वो हमारा चल रहा है विक्रम संवत 2082। देखा, यहाँ वही लिखा है, किंतु औरों का उदय इतना पुराना भी कहाँ, ईसा मोहम्मद आदि का जग में न था। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अन्य धर्म के प्रति यहाँ पर हिंदू धर्म का या हिंदू जो हमारा सनातन है उसके प्रति ज्यादा इसमें झुकाव हमें देखने मिल रहा है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि
हमारी विद्या बुद्धि के बारे में, अब जो हमारी विद्या है उसके बारे में था। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर पता चल रहा है कि समझा प्रथम किसने जगत में गूढ़ सृष्टि महत्व को। ठीक है। जाना कहो किसने प्रथम जीव मरण के तत्व को। आभास ईश्वर जीव का कैवल्य तक किसने दिया, सुन लो प्रतिध्वनि हो रही यह कार्य आर्यों ने किया। ये सब किसने किया? यह सब भारतवासी आर्यों ने किया। हम वेद वाको वाक्य विद्या ब्रह्म विद्या विज्ञ थे। ये सब पूछा जा सकता है आपसे, यहाँ प्रश्न आ सकता है। नक्षत्र विद्या क्षत्र विद्या विद्याभिज्ञ थे। ठीक है। निधि नीति विद्या राशि विद्या पितृ विद्या में बढ़े। ठीक है, प्रश्न इससे बन सकता है। सर्पादि विद्या देवी विद्या दैव विद्या थे पढ़े। ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे हम देखते थे। आए नहीं थे स्वप्न में भी जो किसी के ध्यान में, वे प्रश्न पहले हल हुए थे एक हिंदुस्तान में। ठीक है। सिद्धांत मानव जाति के जो विश्व में वितरित हुए, बस भारतीय तपोवनों में थे प्रथम। तपोवन में प्रथम निश्चित हुए थे योग बल से वश हमारे नित्य पांचों तत्व भी। ठीक है। तत्व भी मर्यत्व में वह शक्ति थी रखता न जथो अमरत्व में भी। संसार पथ वह हमारी गति नहीं रुकती न थी, विस्तृत हमारी आयु वह चिरकाल तक चुकती न थी। चिरकाल तक चुकती न थी। हाँ, वह मनः साक्षित्व विद्या की विलक्षण साधना, वह मेस्मरिज्म की महत्ता, प्रेत चक्राराधना आश्चर्यकारक, और भी वे आधुनिक बहु वृद्धियां कहना वृथा है। ठीक है, कहना वृथा है हमारे योग की लघु सिद्धियां। ठीक है। ये हमारी विद्या बुद्धि के बारे में है। अब हमारे साहित्य के बारे में देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। आपको जो टेबल में जो दिया है वो तो टेबल पूरी याद ही होनी चाहिए कि इसमें हमारा साहित्य, हमारी विद्या बुद्धि, हमारी आर्य स्त्रियां, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, इन सब के बारे में टेबल से आपको उतना तो डायरेक्ट पता होना चाहिए कि बहुत से प्रश्न आपके वहां बन जाएंगे अगर इस बार पूछा गया तो, क्योंकि लास्ट टाइम पूछा नहीं गया था, इससे प्रश्न नहीं आया था। वेदों में देखिए कि फैला यहीं से। अब वेद के बारे में, यहाँ अभी ऊपर हमने देखा साहित्य, अब यहाँ पर देखते हैं वेद। इसको उजाड़ा काल ने आघात कर यद्यपि घने। जो हमारा साहित्य था ना, जो मैंने कहा पहले आपको कि जो अभी तक जो हमारा इतिहास था, साहित्य, तो हमको हस्तांतरित नहीं हो पाया। यहाँ जो लिखा है ना कि इसको उजाड़ा काल ने आघात कर यद्यपि घने। उजाड़ा मतलब जो बीच में आक्रमणकारी आए थे ना, उन्होंने बहुत कुछ हमारा साहित्य, हमारा इतिहास नष्ट कर दिया था। ठीक है। फैला यहीं से ज्ञान का आलोक सब संसार में, जागी यहीं थी जग की जग रही जो ज्योति अब संसार में। इंजील और कुरान आदिक थे न तब संसार में, हमको मिला था दिव्य वैदिक बोध जब संसार में। कि मतलब इंजील और कुरान अन्य धर्म के ग्रंथ नहीं थे ना, तब हमको वेद का ज्ञान, वेद बोध हमारे आर्य में, हमारे भारतीय संस्कृति में तब से है। ठीक है। जब कुछ नहीं था, जब और धर्म ग्रंथ नहीं थे, तब से हमारा जो वेद है वो तब से है यहाँ पर। ठीक है। आगे हम देखते हैं। विख्यात चारों वेद मानो चार सुख के सार हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले, प्रश्न आ जाए कि भारत भारती में चार सुख के सार किसको कहा गया है, तो आप इससे अंदाजा लगा दिए कि यहाँ वेद की बात हो रही है, क्योंकि वेद स्पेसिफिक आपके टॉपिक में है। चारों दिशाओं के हमारे जय ध्वज चार हैं। जय ध्वज, ये भी वेद के बारे में बोला गया है। विज्ञान गरिमायार विज्ञान के भंडार हैं, वे पुण्य पारावार आचार्य के आधार हैं। ठीक है। जो हमारे हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है। इनके बारे में यहाँ पर बात हुई है। अब हमारे उपनिषदों में देखिए, ये उपनिषद जो मृत्यु के उपरांत भी सबके लिए शांति प्रदा है। उपनिषद विद्या हमारी एक अनुपम संपदा, जो इस लोक से परलोक को करती वही एकत्र है। हम क्या कहें, उसकी प्रतिष्ठा हो रही सर्वत्र है।
सूत्र ग्रंथों में देखिए कि ऋषिगणों ने सूक्ष्मता से काम कितना है लिया। आश्चर्य है घट में उन्होंने सिंधु को है भर लिया। कि मतलब जो हमारे यहाँ के ऋषि थे, उन्होंने ऐसे ऐसे सूत्र ग्रंथ दिए हैं जिसे बहुत कम कम स्थान में उन्होंने बहुत सारी चीजों को समेट दिया है। ठीक है, तो वही बोला घट में उन्होंने सिंधु को है भर दिया। अब दर्शन शास्त्र देखते हैं यहाँ पर हम अपना, जो हमारे दर्शन है, ठीक है, शैव दर्शन बात वो है। तो उस दिव्य दर्शन शास्त्र में कौन हमसे अग्रणी? यूनान, यूरोप, अरब, ये सब क्या है? ये सब हमारे ऋणी हैं। पाए प्रथम जिसने जगत के दार्शनिक संवाद है, गौतम, कपिल, जैमिन, पतंजलि, व्यास, कणाद। ये हम जब शैव दर्शन देखते हैं, सांख्य दर्शन देखते हैं, है ना, ये सब क्या है? इन्हीं के। ये जब हम किस में देखते हैं? हम इसको देखते हैं अपने काव्य शास्त्र में। जब आप काव्य शास्त्र में देखेंगे ना, तब आपको वहां दिखेगा सांख्य दर्शन दिखेगा आपको, वहां पर आपको शैव दर्शन दिखेगा। ये सारी चीजें आपको वहां पर दिखेंगी। तो ये उन्हीं के कौन है? आचार्य हैं, गौतम, कपिल, जैमिन, पतंजलि, व्यास, कणाद। ठीक है। दृष्टांत दर्शन ही हमारी उच्चता के है, बड़े हैं कह रहे सबसे वही संसार में होकर खड़े। भारत के विषय में फिर कुछ शंकाएं करो, हम दर्शनों का साम्य आज भी आगे धरो। ठीक है। गीता में, अब गीता के बारे में लिखा गया है, क्या हुआ? अभी भी तो रो रहे थे ताप से हैं, और अब हंसने लगे वे आप अपने आप से। क्या कहा? निज चेतना पर आ गई उनको हंसी, गीता श्रवण के पूर्व थी जो मोह माया में फंसी। सबको पता है गीता के बारे में कि गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने कब दिया था अर्जुन को, तो उसी के बारे में यहाँ पर उल्लेख हुआ है। धर्मशास्त्र के में बात है कि कहीं रचते कहीं मनवादी ऋषि। ठीक है। धर्मशास्त्र न जो यहाँ, कानून ताजीरात जैसे आज वे बनते कहाँ। ठीक है। आगे देखते हैं, हम कह रहे हैं कि उन संहिताओं में के विमल के विधि निषेध विधान, या लोक में परलोक में वे शांति के सोपान। ठीक है। यहाँ पर ना कानून, यहाँ ताजीरात आपका एक है शब्द, इसका मतलब होता है दंड संहिता, जो हमारे ऋषियों ने पहले धर्मशास्त्र के रूप में पहले ही उल्लेखित कर। अब नीति की बात करते हैं। नीति विद्या का हमें रहता यहाँ तक गर्व था, हम आप जिस पथ पर चले सतपथ वही था सर्वथा। ठीक है। नीति समेत ऐसे राजनैतिक ग्रंथ हैं संसार के हित, जो प्रथम पुण्याचरण के पंथ हैं। चाणक्य से नीतिज्ञ थे, ये देखिए अब यहाँ पर चाणक्य का उल्लेख आया है। ठीक है। और निश्चल निश्चयी जिसके विपक्षी राजकुल की भी इतिश्री हो गई। इतिश्री मतलब समाप्ति है। विष्णु शर्मा पंचतंत्र। ठीक है। विष्णु शर्मा ने घड़े में सिंधु सचमुच भर दिया, कहकर कहानी ही जड़ों को पूर्ण पंडित कर दिया। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के रचनाकार। ज्योतिष में अब देखते हैं, वृत्तांत पहले व्योम का प्रकटित हम ही ने था किया। ठीक है। व्योम यानी अंतरिक्ष, अंतरिक्ष, ज्योतिष विद्या, नवग्रह। ठीक है। ये सब हम राहु केतु हमें, ये हमारे, ऐसा नहीं कि जब अंग्रेज आए और शिक्षा का प्रसार हुआ तब हमें ये ज्ञान था, ये ज्ञान हमें बहुत पहले से था। ठीक है। आर्यभट्ट। ठीक है, ये प्रश्न यहाँ से बनेगा आपका। आर्यभट्ट आचार्य भास्कर तुल्य ज्योतिर्विद कहा। अगर ज्योतिर्विद में पूछा जाए कि भारत भारतीय के अतीत खंड में ज्योतिर्विदों में किनका किनका नाम आया, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब भी हमारे मान मंदिर वर्णनीय नहीं, कहा बताओ कहाँ कहाँ नहीं है, मतलब यानी कि हर जगह है। अब अंक गणित में देखते हैं हम। ठीक है। अंक गणित में देखते हैं, जिस अंक विद्या के विषय में वाद का मुंह बंद है। वाद मतलब जितने भी जो अन्य राष्ट्रों के जो दार्शनिक हैं, जो विद्वान हैं, वो उनके जो सबके अपने अपना जो पंथ चलता है, वाद चलता है, उनका मुंह बंद है। वह भी यहाँ के ज्ञान रवि की रश्मि का एक अमंद है। डरकर कठोर कलंक से वे सत्य के आतंक से कहते अरब वाले अभी तक हिंद सा ही अंक से। यानी कि जो हमने हमने जो अंक गणित में जो हमने भी अपना एक
जिस अंकगणित की हमने खोज की, जिस अंकगणित की क्या की हमने खोज की ना, उसी का लोहा अब क्या मानते हैं, सारा विश्व मानता है। जिसमें यहाँ पर उल्लेख किसका किया गया है, इसमें अरब का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसको भी हम यहाँ पर प्रश्न की दृष्टि से रख सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रश्न प्रश्न की दृष्टि से रख सकते हैं। और ऐसे ही प्रश्न आपको बनेंगे। तो यहाँ पर आपका ये प्रश्न इससे बन सकता है, हम ऐसे ही प्रश्न निकालेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ये आपके लिए ना, ये पूछा जा सकता है, इसको इसको आप, अब इसमें कई टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, इसमें कैसे कि अरब के लोग जो भारतीय अंक हैं उनको क्या कहते हैं, ये ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, और जो हमारे भारतीय अंक होते हैं ना, आपको पता होगा 6, 7, 8, 9, 10, ये इनको अरब वाले क्या कहते हैं, हिंदसा अंक बोलते हैं। अब रेखा गणित में हम देखें, उन सूल सूत्रों के उन सूल सूतों के जगत में जन्मदाता है हमें। ठीक है, रेखा गणित के आदि ज्ञाता या विधाता हमें, हमको हमारी वेदियां पहले इसे दिखला चुकी, निजरम्य रचना हेतु वे रेखागणित सिखला चुकी। शुल्व सूत्र क्या होते हैं ना, शुल्व सूत्र को प्राचीन भारतीय ग्रंथ को कहते हैं, जिसमें यज्ञ करने का स्थान या बनाने के लिए की जो ज्यामितीय माप आप देखिए, आपने देखा होगा, पता जो यज्ञ की संरचना आपने कभी देखी होगी, यज्ञ की संरचना थोड़ी सी आ, मतलब स्क्वायर में, और स्क्वायर में भी बहुत डिजाइन्स में होती है ना। तो क्या होता है कि शुल्व सूत्र प्राचीन भारतीय ग्रंथ को कहते हैं, जिसमें से जिनमें यज्ञ वेदी यानी कि यज्ञ करने का स्थान बनाने के लिए ज्यामितीय जो माप और निर्माण विधियां होती है ना, वो दी जाती। तो आपसे ये पूछ सकता है प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि शूल सूत्र से आपका आशय यहाँ पर क्या है। तो ये क्या है, यज्ञ करने की जो यज्ञ वेदी है, उसको यज्ञ करने के, यज्ञ बनाने का स्थान बनाने के लिए जो ज्यामितीय माप और निर्माण विधियां होती है ना, तो वो है यहाँ पर। तो और इसके जन्मदाता कौन है, इसका जन्मदाता भारत ही है। ठीक है, वेदियां यज्ञ करने के लिए बनाई जाती विशेष संरचना होती हैं। जो वेदी होती है वो क्या होती है, यज्ञ करने की बनाई गई विशेष संरचना होती है, और इसकी संरचना में सटीक ज्यामितिक माप और आकृतियों का उपयोग होता है। तो मतलब इतना हम स्पेसिफिक किसी चीज के लिए इतना पर्टिकुलर थे, तो इसलिए हमारे जो रेखा गणित होता है ना, उसमें भी हमें क्या है, महारत हासिल है। ठीक है, अपनी मतलब सुंदर रचनाओं के लिए। ठीक है, मतलब यज्ञ वेदियों के निर्माण से है, जो कलात्मक और विशिष्ट आकार की होती हैं, हमको हमारी वेदियां दिखला चुकी, निजरम में रचना हेतु वे रेखागढ़ सिखला चुकी। इसको तो हमने क्या किया था, अपनी मतलब सुंदर रचनाओं के लिए इसका उपयोग किया था, पर ये इससे से हमारा क्या हो गया, ये हमें और हमें नहीं, ये हमें छोड़ के अन्य राष्ट्रों को इससे उनको क्या मिला, रेखा गणित का ज्ञान मिला। तो कुल मिला के हम यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय जो गणितीय परंपरा में ना, तो रेखा गणित का जो उद्भव और महत्व है, वो यहाँ पर आपको इस जो पद है इसमें आपको देखने मिलता है। ये बताता है आपको ये पद की शुल्व सूत्र, जो शुल्व सूत्र है वो ज्यामितीय ज्ञान के प्रारंभिक स्रोत है, और भारतीयों ने सबसे पहले रेखा गणित के सिद्धांतों को समझा और उसको विकसित किया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं सामुद्रिक और फलित ज्योतिष। यहाँ पर हम देखते हैं सामुद्रिक क्या होता है। सामुद्रिक भी एक, आप आप अगर थोड़ा बहुत भी गांव से साम्यता रखते होंगे, तो पहले गांव के लोग इसका लोकल भाषा में इसका उपयोग करते थे। सामुद्रिक भी एक प्रकार का ग्रंथ है। इस ग्रंथ में क्या होता है, इसको इंग्लिश में इसको
बोलते हैं, अगर आप अगर आप इंग्लिश में सर्च करेंगे, तो आप इस नाम से सर्च करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, एक प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी टाइप का है ये, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है सामुद्रिक शास्त्र के बारे में, कि जो हम भारतीय हैं, तो हम भारतीय क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के आकार और प्रकार को देख के, यानी कि उसकी जो शारीरिक संरचना है ना, उसकी शारीरिक संरचना को देखकर हम क्या करते हैं, शारीरिक बनावट और लक्षणों को देखकर उसके बारे में हम बहुत कुछ जान जाते हैं। यह सामुद्रिक शास्त्र की ओर इशारा करता है। आपने देखा होगा, मतलब ये तो मैं एक उदाहरण बता रही हूँ, आपने देखा होगा कभी कहते थे किसी के पैर में गैप होता है तो वो कैसे होते हैं, गैप नहीं होता तो कैसे होते हैं, किसी का माथा उठा होता है तो वो व्यक्ति कैसे होते हैं, किसी का माथा झुका होता तो कैसे होते हैं। ये सारी चीजें वो सामुद्रिक शास्त्र में आती हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया था, शारीरिक लक्षणों को देखकर और बनावट को देखकर हमने पहले ये बता दिया था कि वो व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति के बारे में हम बहुत कुछ बता सकते थे। तो इस सब का आविष्कार भी किसने किया, हमने किया। ये सामुद्रिक का अर्थ यहाँ पर यही होता, पर पूछ सकता है आपसे। ठीक है, विज्ञान से भी फलित जोशित ज्योतिष मतलब प्रिडिक्टिव प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, आजकल बहुत ऐड आ रहे हैं इसके। तो इसमें ये बोला गया है कि अब जो विज्ञान के द्वारा भी फलित ज्योतिष सिद्ध हो रहा है। आधुनिक विज्ञान फलित ज्योतिष को विज्ञान नहीं मानता, लेकिन ज्योतिष की कुछ भविष्यवाणियां संयोगवश सत्य होने या खगोलीय गणनाओं के वैदिक आधार की ओर इशारा करता है। मतलब कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, ये तो विवाद का विषय है। पर इसका भी आविष्कार किसने किया था, इसका भी आविष्कार हमारे यहाँ से हुआ है। अविज्ञों का अर्थ यहाँ पर होता है अज्ञानी या अनजान लोग। ठीक है, अविज्ञ मतलब अज्ञानी या अनजान लोग। तो मतलब कि यद्यपि फलित ज्योतिष अज्ञानी लोगों के कारण निंदा और निषेध का शिकार हुआ, फिर भी इसका महत्व है। ठीक है, यह संभवतः ज्योतिष के दुरुपयोग या गलत व्याख्याओं के कारण होने वाली आलोचनाओं की ओर यहाँ पर संकेत कर रहा है। आगे हम देखते हैं भाषा और व्याकरण में देखते हैं। निकला जहाँ से आधुनिक वह भिन्न भाषा तत्व रखती न भाषा एक भी संस्कृत समान। यहाँ पर संस्कृत भाषा का महत्व। पाणिनि, ठीक है, पाणिनि का यहाँ पर नाम आया है, व्याकरण है, व्याकरण करता है। उन्होंने पाणिनि ने क्या किया है, व्याकरण का निर्माण किया है। इस प्रश्न का उत्तर उत्तरोत्तर मौन है। मतलब जो पाणिनि पाणिनि है हमारे, उनकी उनकी यहाँ पर व्याख्या की गई है। पाणिनि के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें कि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हुए हैं। ठीक है, और जो इनकी सबसे प्रमुख रचना है उसका नाम है क्या, अष्टाध्यायी। ठीक है, आगे हम देखते हैं वैद्यक। वैद्यक वैद्य, ठीक है, सुश्रुत, चरक, चरक संहिता आप देखते होंगे। ठीक है, ये सब क्या है, आयुर्वेद विद्या में ये इनका बहुत ज्यादा इनका योगदान है। हार जाते अन्य विदेशी वैद्य, जिस रोग से हम भस्म करते थे उस बस भस्म के ही योग से थे दूर देशों के नृपति राजा हमको बुलाकर मानते, इतिहास साक्षी है हमें सब थे जगत गुरु जानते। मतलब यहाँ पर हमारे जो वैद्य विद्या है ना, उसके बारे में यहाँ पर बताएगा कि लोग दूर दूर से हमें बुलाते थे। आजकल की डॉक्टरी जिसे महिमामयी वह आसुरी नामक चिकित्सा है, यहीं से ली गई नाड़ी नियम युत रोग के निश्चित निदान हुए, यहाँ सब औषध के गुण समझकर विधान हुए। यहाँ फिर वही बात है कि जो हमारी आ, स्वास्थ्य संबंधी जो स्वास्थ्य संबंधी जो बीमारियां थी, तो उनके जो उपचार के लिए जो हमारे यहाँ पर बड़े बड़े लोग हुए, उन्होंने पहले जैसे चरक संहिता आप देखते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया कि इसका भी जो आज लोग डॉक्टरी कर रहे हैं ना, हमें इसका नॉलेज पहले से था। ठीक है, और बड़े बड़े लोग क्या थे, हमें बुलाते थे, अपना इलाज करवाते थे। ठीक है, आसुरी
चलिए ठीक है, तो मतलब यहाँ पर कुल मिला के बात ये है कि जो भारतीय चिकित्सा ज्ञान की यहाँ पर क्या की गई है, भारतीय चिकित्सा ज्ञान की यहाँ पर क्या की गई है, प्रशंसा की गई है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कवि और काव्य। शेक्सपियर तथा होमर, दो लोग विख्यात फिरदौसी सदृश कवि और भी अन्य अन्य हैं। ठीक है, पर कौन उसमें मनुज मन को मुग्ध कर इतना कर सके, वाल्मीकि वेद व्यास कालिदास। ये हमारे वाल्मीकि, ये हमारे वेद व्यास, ये हमारे कालिदास। ठीक है, इनके बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया, किससे कंपेयर करके, शेक्सपियर, होमर, फिरदौसी। ठीक है, यहाँ से भी आपको कवि के संबंध में प्रश्न बन सकता है। आगे हम देखते हैं यहाँ पर संसार भर के ग्रंथ गिरि पर चित्त से पहले चढ़ो, उपरांत रामायण का तथा गीता ग्रथित ग्रंथित भारत पढ़ो, कोई बता दो फिर हमें ध्वनि सुन पड़ी ऐसी कहाँ, हे हरि सुने केवल यही ध्वनि अंत में हम हों जहाँ। यद्यपि अतुल अगणित हमारे ग्रंथ रत्न नए नए बहु बार अत्याचारियों ने नष्ट भ्रष्ट किए। यही जो मैं आपसे बोल रही थी कि जो हमारे ग्रंथ है उनको क्या कर दिया, बहुत सारे आक्रमणकारियों ने उनको नष्ट कर दिया। अब कला कौशल में की बात यहाँ पे की है, लिपिबद्ध 64 नाम उनके आज भी है दिखते, 10 4 विद्या विज्ञ होकर हम जिंदे थे सीखते। शिल्प विद्या, ठीक है, महाभारत से इसी देश की दुर्गति हुई। मयकृत भवन में यदि सुयोधन थल न जल को जानता, तो पांडवों के हास्य पर यो शत्रुता क्यों ठानता। ठीक है, ये भी एक स्टोरी है कि ऐसा महल बनवाया था कि जिसे पता नहीं चल रहा था कि वहाँ पानी है कि कांच है, ऐसा समझ में नहीं आ रहा था। तो ये वही है, हमारी शिल्प विद्या इतनी इतनी समृद्ध थी तब कभी। प्रस्तर विनिर्मित पुर यहाँ थे और दुर्ग बड़े बड़े, अब भी हमारे शिल्प गुण के चिन्ह कुछ कुछ हैं खड़े। ठीक है, वह सिंधु सेतु बचा अभी दक्षिण मंदिर, ये सिंधु सेतु राम सेतु। शिल्प चित्र कहाँ रचे, वह उच्च यमुना स्तंभ लोह स्तंभ नित्य निहार लो। ठीक है, बहु अभ्रे भेदी स्तूप, अब भी उच्च होकर कह रहे संसार के शिल्प ने जलपात इतने हैं सहे। शत शत गुहाएं साथ ही गुंजार करके कह रहे हैं प्राचीन ही वह शिल्प इतना कौन है कोई नहीं। यवन राजत्व के वे कीर्ति चिन्ह बड़े चढ़े, वे भी अधिकतर हैं हमारे शिल्पियों के ही गढ़े। अन्यत्र भी तो है यवन कुल, उनकी विपुल कारीगरी, लेकिन भारत के जैसे क्या वह मनोहरता भरी है। अब चित्रकारी में देखते हैं यहाँ पर मूर्ति निर्माण, ये सब आपको टॉपिक्स याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे मूर्ति निर्माण के बारे में होता न मूर्ति विधान, यदि साधन हमारे देश का पूजन न षोडश विधि, यहाँ होता सगुण सर्वेश का अनुभव न होता एक सीमा, असीम आधार का होता निदर्शन भी न उस हृदयस्थ रूपोद्गार का। ठीक है, दिखला रही हैं साथ ही दुष्कर्मियों की दुष्टता, मतलब कि जो उन्होंने नष्ट कर दी थी हमारी जो मूर्तियां थी उनको, उनके लिए है। संगीत में देखते हैं, संगीत में भी हम आगे थे। ठीक है, राग रागनियाँ, जो हमारा क्लासिकल सिंगिंग है वो उसके बारे में यहाँ पर बुला रहा है। अभिनय, अभिनय के बारे में, अभिनय कला के सूत्रधर भी आदि से ही आर्य हैं प्रकटे भरत मुनि। ठीक है, जो भरत मुनि का हम रस सिद्धांत देखते हैं ना, वो वाले भरत मुनि यहाँ से शास्त्र के आचार्य हैं। संसार में अब भी हमारी अपूर्व शाकुंतला है अन्य नाटक, और उसका साम कालिदास की जो है, कौन कर सकता है भला। अब हमारी वीरता में वीर पुरुषों को देखो, कर्मवीर की मृत्यु का भी ध्यान कुछ धरते न थे, युद्धवीर की काल से भी हम डरते न थे, दानवीर की देह का भी लोभ हम करते न थे, धर्मवीर के प्राण के भी मुंह पर मरते न थे। विशूर वंशी चंद्रवंशी वीर कैसे बलि, जो थे अकेले ही मचाते शत्रु दर में खलबली, होते न यदि चक्रवर्ती भूप दिग्विजय यहाँ,
होते भला फिर अश्वमेध की राजसूय कहो कहाँ। ये सब राजाओं का, जो हमारे भारत में आर्य आर्य संस्कृति में जो पराक्रमी राजा हुए उनके बारे में बताया गया है कि है थे भीम तुल्य महाबली अर्जुन समान महारथी श्री कृष्ण लीलामय हुए। ठीक है। और उपदेश गीता का ज्ञान हमारा युद्ध का ही गीत है, जीवन समर में भी जनों को जो दिलाता जीत है। हम थे धनुर्वेदज्ञ जैसे और वैसा कौन था। मतलब देखिए हम किन किन चीजों में आगे थे। जो शब्द भेदी बाण छोड़ शूर ऐसा कहाँ था मत हाँ मत्स्य जैसे लक्ष्य वेधक धीर धन्वी कहाँ थे। आपने देखा ना मछली की आंख में अर्जुन ने क्या किया था, निशाना लगाया था ना, वो वाला कि आ, जैसे लक्ष्य वेधक धीर धन्वी थे कहाँ, रिपु को गिराकर अस्त्र पीछे लौट आते थे कहाँ। रिपु मतलब शत्रु। ठीक है। आ, थी चंचला की सी चमक या शीघ्रता संधान की कृतहस्तता ऐसी गति थी हाथ में ही बाण की। मुंह खोल कर कुत्ता भूकने में बंद की जब तक करें भर जाए मुख तूणीर सा पर बात। मतलब हमारे यहाँ धनुर्विद्या कितनी थी कि कुत्ता भौंकता था तो ऐसे बाण करे थे कि कुत्ते का मुंह बंद हो गया था, है ना। जिसके समक्ष ना एक भी विजयी सिकंदर की चली वह चंद्रगुप्त महीप सा कैसा अपूर्व बलि जिससे थे सिल्यूकस समर में हार तो था ले गया कांधार आदि देश देकर निज सुता था दे गया। निज सुता मतलब जो उनकी बेटी थी कार्नेलिया। ठीक है। कार्नेलिया सुता मतलब बेटी। ठीक है। जो एक सौ से लड़े ऐसे यहाँ पर वीर थे सम्मुख समर में शैल सम रहते सदा हम धीर थे शंका न थी जब जब समर का साज भारत ने सजा जावा सुमित्रा चीन लंका सब कहीं डंका बजा। यहाँ ये लंका है। सब कहीं डंका बजा मोह हे विदेशी वीर भी जिससे जिस वीरता के गान से जिस पर बने थे ग्रंथ रासो और राजस्थान से थी उष्णता वह हमारे देश शोणित की आह जो था भारत समर में नष्ट होते बच रहा। यवन रक्षक यवन साम्राज्य के भी राजपूत रहे यहाँ। ठीक है। पड़ती कठिनता थी जहाँ जाते वही तो थे वहाँ। नपमान कृत काबुल विजय की बात सबको ज्ञात है दृढ़ता शिवाजी के निकट जैसे ही विख्यात है। ठीक है। यहाँ किसका किसका नाम आया है, शिवाजी का नाम आया है और जय सिंह का नाम आया है। आगे हम देखते हैं कि एक मिनट होल्ड करना। आगे हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर किसका किसका नाम आया है, शिवाजी का और जय सिंह का। ठीक है। तो एक प्रश्न आपका यहाँ से भी बन सकता है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे हमने देखा वीर पुरुषों का नाम तो आया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारी वीर महिलाएं थी मतलब क्षत्रियों की जो स्त्रियां थी क्षत्राणियां भी उनका भी यहाँ पर उल्लेख आया हुआ है। ठीक है। उस यहाँ पर देखते हैं हम कि जो हमारे यहाँ की जैसे हम पद्मावती को देखते हैं, पद्मावती का जौहर देखते हैं और भी हम राजस्थान में बहुत सी स्त्रियों को देखते हैं वो बहुत ही वीरता और साहस का उनमें हमें चित्रण उनमें हमें दिखाई देता है। आगे हम देखते हैं यहाँ पर कि अब जो हमारी शक्तियाँ थीं अब हम यहाँ पर देखेंगे शक्तियों का उपयोग से। हम ऐसा करते हैं कि अभी आपका ये वीडियो करीब करीब 1 घंटे का हो रहा है तो हम अगला वीडियो अगले उसमें कंप्लीट करते हैं क्योंकि 2 घंटे का हो जाएगा वीडियो। अभी आपका यहाँ कौन से पद हो गए हैं 135 और अभी अपन को कितना करना है 273 तक करना है तो अभी और करना तो और लंबा हो जाएगा। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में हम इसको कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए
आप अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।